फॉलो करने वाले माने जरूर उस धर्म से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई धारणा अपने कोने में, अपने घर के कोने में बैठा रखे हो आप, अपने बुद्धि में, मन मस्तिष्क में। तभी तो ये धारणा से प्रभावित हो रहे हैं आप। इसी से तो पता चलता है। अगर ये मनते हुए नहीं आते, मनाते हुए नहीं आते, मनवाते हुए नहीं आते, तो पकड़े कैसे जाते? आदि माता पिता का, पूर्वजों का चित्र लेकर के अगर घरों में नहीं रखते तो आप पकड़े कैसे जाते? वो लोग या आप सभी लोग ये आधार अगर लेते नहीं तो उनके उद्धार की बातें आप कैसे करते? कल्प वृक्ष का टालियों का अगर आधार लेंगे तो कहाँ बचेंगे क्या उस पे? वो मोटा होता ही नहीं है। और मोटा हो अगर उस तन से उन तनाव का कनेक्शन ना हो तो भी एक कमजोर आधार लिए रहेंगे तो झुकेंगे तो कहाँ जाएंगे? डूबना तय ही है उनका, टूटना गिरना। तो उसके बाद सफाई करेंगे। सफाई बेहद में सफाई क्या है? जो भी व्यर्थ के पॉइंट्स हैं, जो आजकल कह रहे हैं ना कि मिठाई बहुत मिलावट है, शुद्ध नहीं आ रहा है, चाहे वो रसगुल्ला हो, बर्फी हो, छेने की मिठाई हो, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बाजार में बिक रही हैं जो मीठी लग रही हैं, स्वाद तो कम है लेकिन आकर्षण बहुत है, सजाया बहुत अच्छे से गया है उसको। ऐसे ही जो भी हमारे ज्ञान के पॉइंट हैं, जो अमृत, ज्ञान अमृत दूध से बना हुआ, वो कहाँ से आया? गीता ज्ञान से। अमृत, अमर बनाने वाला अमृत। अमीर तो बनी जाएंगे लेकिन अमीर बनने वाला अमृत जो दिखाया गया और बताया गया, सुनाया गया और सुंघाया गया, उसको छोड़ दीजिए। ये मिलावटी बाजार में बिक रही है, रंगीन बना बना करके रंग दी जा रही उस मिठाई को कच्चे रंग से, जो बहुत नुकसान करता है। तो इस प्रकार के स्लोगन, इस प्रकार के लिखत, इस प्रकार के चित्र, इस प्रकार के चित्रण से परहेज करें। वो मिठाई ना खाएं जो बहुत मीठा लग रहा है, आकर्षण करने वाला। देसी दूध का बना हुआ, छोटा ही हो, कम हो, जो अपने आदि माता पिता के द्वारा जो भी वाणी आ रही है, समझ में न भी आ रही हो, फायदा बहुत है। कड़वा है, तीखा है, तीखा है, फीका है, बहुत फायदा है। वो व्यंजन भी बाहर का ना करें, परहेज करें तो सबसे अच्छा है जितना हो सके। बेहद की भाषा में बेहद का भी, हद का भी छोड़िए और बेहद का भी। बेहद का तो छोड़ना ही छोड़ना है आपको। दिल खुश मिठाई, जब दिल खुश होता है तो सबके मुख में मिठाई डाली जाती है। मीठा मुख मीठा कर लीजिए, शुभ माना जाता है। और ज्ञान धन की तो भरमार है। जो सनातनी के पास है उसके बखरी में जो बखर है वो किसी के बखरी में नहीं है। पोखरी में कितना रहेगा? नाले में, गड्ढे गड़ीचियों में। जो नदी सागर से मिल गई वो तो स्वच्छ साफ हो गई अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। और नए जो भी पॉइंट्स हैं, सार हैं, उसका लेन देन करें आपस में। दिल खुश मिठाई, आत्मा का दीपक जलने के बाद परमात्मा के द्वारा परमात्मा का दीपक जलता है। जब इन दोनों का जल गया, पूर्वजों का, बस धीरे धीरे बाहरी दुनिया का नंबर आता है। दिव्य वस्त्र, वस्त्र भी पहनते हैं ना, वस्त्र, दिव्य वस्त्र। देवी देवताओं के वस्त्र तो फोटो में इस रूप में दिखाया है। सोने का ताज, कुंडल, कैसे सजे सजाए दिखाते हैं। आध्यात्मिक इससे इसका कनेक्शन है, संबंध है इसका, जो परम पिता परमात्मा के द्वारा आता है। गीता ज्ञान में भरा पड़ा है। परम पिता परमात्मा के द्वारा आत्मिक ज्योति जलाई जाती है, आत्मा की ज्योति। उसके बाद स्वर आत्मिक, आत्मा का दीपक, उसके बाद कुल का दीपक, सूर्यवंशी कुल, वारिस क्वालिटी की आत्माएं। जब पुत्र जन्म लेता है तो कहते हैं हमारे कुल में कुल दीपक आया है, कुल की रोशनी करने वाला। और हमारी पुत्री दूसरे कुल में जाके रोशनी करेगी, रोशन देगी, रोशन करेगी, जिसको सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल से संबोधित किया गया। चंद्रवंशी क्या? सूर्यवंश है। चंद्रवंश घराने से जब आती है आदि माता सूर्यवंश में, कुल का दीपक जल गया। उसके बाद
उम्मीद का दीपक, उम्मीद के सितारे बाप दादा उन बच्चों से उम्मीद करते हैं। आशा का दीपक, आशाओं का दीपक, दीपकों की माला, छोटे छोटे दीपक, छोटे छोटे में कितना आएगा ईंधन। और वो होता है कोसा। कोसा जानते हैं, बड़ा बड़ा पात्र होता है कोसा का, उसमें भरते हैं। छोटा छोटा भरुका जैसे पात्र होता है, कोसा होता है। उसके बाद जांता होता है। जांते जानते होंगे आप लोग, जतोला जो पीसा जाता है, चक्की, चक्की, घंटी होती है। हमारी सनातन परंपरा में उसको लक्ष्मी माना जाता है। हम सभी के लौकिक स्थानों पर जब दीपक जलाया जाता था तो थाली में रख करके उन सभी पर, सील बट्टे पर भी रखा जाता था, ओखल पे भी रखा जाता था, जहाँ से जल लेते थे प्रतिदिन, प्याऊ पर भी रखा जाता था, सूप पर भी रखा जाता था, चलनी पर भी रखा जाता था, दरवाजे पर रखते थे। तुलसी प्रकृति के पास भी हम वापस, हम सब जगह रोशनी करने जाते हैं ना। वाणी में आता है ना, बाप दादा इशारा करते हैं जब आपके पास रहेगा तभी तो देंगे। आपके घर में आपके माता पिता के पास है तो देंगे। उसके बाद हम मंदिरों में भी ले जाते हैं। इन मंदिरों में, आश्रमों में भी गृहस्थी वालों ने ही जाके दीपक जलाया है, रोशन किया है। आश्रम से दीपक घर में नहीं आया है लौकिक वालों को, गृहस्थी वालों के। एक गृहस्थी वाले ही जाकर के रोशनी, इन्हीं से घरों के गृहस्थी वाले जाते हैं आश्रमों पे। देखो दीदियों के पास गृहस्थी वाले झोरी बोरी ले लेके पहुंचे हैं, दीदियाँ दे रही हैं तो दीपक रख के आ रहे हैं उनके घर में। पहले अपने घर में पहले जलवा लेती हैं, पहले आओ यहाँ मना लो, उसके बाद वहाँ जाना अपने घर में जलाना। अपने घर में तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद जलेगा, पहले आज यहाँ दिवाली का भोग लगेगा। योग जब नहीं लगता है यथार्थ योग, तो भोग ही लगेगा। वो भोग कौन स्वीकार करेगा। आप चैतन्य हो तो परम पिता परमात्मा आपके बीच में चैतन्य कहाँ स्वीकार किया। तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग खेलूं, तुम्ही संग सोऊं, तुम्ही संग सर्व संबंध निभाऊं, कहाँ निभा। और किसका निभता है, कितना निभता है, वो आदि माता पिता का ही तो होगा। बच्चे तो बाद में आते हैं, उस मिलने के बाद फिर बच्चे आते हैं। समानता आदि माता पिता में ही होता है, बाकी बच्चे समीप होते हैं। समीप होकर के समरसता आती है, तभी उस रस का पान कर पाते हैं। तभी रीस वाले रेस से दूरी बनाते हैं, तभी दूर होते हैं उससे। तो सच्ची सच्ची दिवाली सूर्यवंश कुल में, उस घराने में जब आदि माता पिता उस जीवन से, वन में कौन जाता है, मधुसूदन, मधुबन वालों की बहुत महिमा है। मधुबन में रहने वालों की, जहाँ पर मधुसूदन हो। और वैराग्य वृत्ति, उस वन में वैराग लेकर के कौन जाएगा। वन में कौन रहना चाहेगा भाई, जिसको नेचुरल वैराग्य होगा, वैरागी जीवन वाला होगा, नेचर से जुड़ा हुआ, वही वन में जाएगा, वन में रह सकता है। बाकी सब नहीं रह पाते, आना जाना ही पसंद है उनको। अगर ये सही रीति से, अगर घर गृहस्थी वालों को भी सन्यासियों के द्वारा मैसेज दिया होता ना कि एक बार अगर घर से निकल जाओगे तो वापसी घर में नहीं करनी पड़ेगी, तो कोई घर से नहीं निकलता। ये पिकनिक कर रहे हैं सारे, बस इन सभी के खेल जब खुलने लगा है सनातनी के द्वारा, ये सभी खेल खोला जाने लगा है, तब जाके थोड़ा बहुत परिवर्तन, थोड़ा सा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। वो भी परिवार के साथ वापसी करते हैं वो अवधपुरी में, अयोध्या में, जहाँ पर युद्ध नहीं होता है, युद्ध नहीं होता है। जूझने वाले, मूझने वाले उसमें क्या करेंगे आकर के। ऐसों के अंग संग में माता पिता नहीं रहना चाहते, जो अपने लौकिक परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं। उनकी स्थिति वैसे बनी हुई है, बन जाती है, या तो उसी में वो ढाल रखे हुए हैं, ढल चुके हैं। तो ऐसे बच्चों के ऊपर ही कृपा, रहम, दुआ करके उनको तैयार करके उन दीपकों को क्या किया जाता है, जगा दिया जाता है, नहला धुला करके, दिव्य वस्त्र दे करके। स्थूल दिवाली के तरफ तो ये स्थूल मना रहे हैं, स्थूल वाले जिनकी दैहिक दृष्टि वृत्ति कृति है, उनकी प्रवृत्ति, उनकी प्रकृति ही ऐसी है। लेकिन इसमें जो कोटों में से, अनेक कोटों में से चुन करके, कोई में से भी कोई को चुन करके बाप दादा इन गरीबों को नवाजा।
गरीब नवाज गरीब बच्चों को, जो बाहरी दुनिया के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से जो गरीब दिखाई दे रहे हैं, ऐसे को ज्ञान स्नान करके दिव्य वस्त्र दिया और उनकी आत्मा की ज्योति परमात्मा के द्वारा जलवाई। आत्मिक ज्योति, पता है ना, आत्मिक दीपक, कुल का दीपक, आशाओं का दीपक और स्थूल दीपक। तब इतना दीपक 3 के जलने के बाद चौथा जलाइए तो कहें सच्ची दिवाली, और ये सब व्यर्थ का सारा कूड़ा किचड़ा फेंक दें, तभी दिव्य वस्त्र में दिव्यता आएगी। हर्षित मुखता, हर्षित रहेंगे। उमंग उत्साह के पंखों वाला वस्त्र देखते हैं, उड़ान भरते रहते हैं खुशी से। दोनों रिश्ता कैसे निभा पाएंगे? जब पुत्री की शादी होती है तो उस कुल से उठना पड़ता है, जरूरत का लेन देन करके, और वहां ही निभा पाती। एक व्यक्ति एक ही से निभा पाएगा कि अनेकों से? एक कुल को ही निभा पाएगा ना, तभी तो उसको मर्यादा बोलेंगे। मर्यादित धर्म की धारणा, धर्म की पालना, वो सूर्यवंशी कुल है। कुल के दीपक, उस कुल में दीपक जला, उस कुल में दीपक आया, वारिस, और अनेक राज्य में भी वो दीपक जला। कैसे? धीरे धीरे राज्य की आत्माएं रोशनी कर, पहले खुद के अंदर खुद रोशन हो, और आप इतना जलिए उस रोशनी में कि उस उजाले में और लोगों को भी दिखाई दे, सिर्फ सुनाई ना दे, उनको दिया जाए। देने वाला दीपक। किसी को स्थूल प्रैक्टिकल सहयोग चाहिए तो मनसा से सहयोग जब लिया, प्रैक्टिकल गया है तो देना भी प्रैक्टिकल देंगे, उनके ज़रूरतों को पूरा करेंगे, सहयोग करेंगे, तब तो उनको थोड़े से अल्पकाल के ही सही सुख शांति की अनुभूति होगी।